मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। देश के अधिकतम हिस्से में जब तक मानसून को अब तक पहुंच जाना चाहिए था वहां अब तक मानसून आया नहीं। अगर हम इसकी तुलना 19 जून 2025 से करें तो मानसून ने लगभग 60 से 70% तक का देश का एरिया कवर कर लिया था। लेकिन वहीं अगर हम आज यानी 19 जून 2026 की बात करें तो मानसून ने अभी तक इतना एरिया ना ही कवर किया। बताया जा रहा है कि जो मानसून है महाराष्ट्र में आके रुक गया, लेकिन मानसून की अभी क्या स्थिति है, देश में कहाँ तक पहुंचा है, मध्य प्रदेश में मानसून कब दस्तक देगा और छत्तीसगढ़ में मानसून कब आने की उम्मीद है। हमारे साथ इस समय है मौसम विभाग केंद्र के डायरेक्टर अजय कुमार सिंह सर। उनसे हम जानेंगे कि आज का मौसम कैसा होने वाला है, इसके साथ ही आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, साथ ही मानसून मध्य प्रदेश में कब आएगा। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि जो मानसून है देश में कहाँ तक पहुँचा है। वेरी फर्स्ट थिंग, देखिए जहाँ तक मानसून पहुँचने की बात है, मैं इसको बिल्कुल पिक्टोरियल व्यू आपको दिखाऊंगा। ये हमारा पिक्टोरियल व्यू है, ये हमारा पिक्टोरियल व्यू है मानसून का। इसमें आप क्लियर कट आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ साउदर्न पार्ट में और साउदर्न पार्ट तक आपको मानसून पहुंच चुका है। इसकी कुछ एंट्री आपको उड़ीसा के भी पार्ट में और कुछ बिहार के भी पार्ट में हो सकती है, और बिहार में भी हो चुकी है। जहाँ तक आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात है तो छत्तीसगढ़ के बिल्कुल साउथ में भी मानसून पहुँचा, बिल्कुल साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में, मतलब इसकी कंप्लीट एंट्री नहीं हुई है। और जहाँ तक आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड डेट होता है मानसून का 15 से 16 जून तक यहाँ पर मानसून की एंट्री हो जाती है। लेकिन अभी तक यहाँ पर मानसून के अभी कोई लक्षण आपको नहीं दिख रहे हैं, और अभी भी उम्मीद है कि 3 या 4 दिनों के बाद ही यहाँ पर मानसून की एंट्री की संभावना है। मतलब कि इस बार मानसून जो है डिलेड है। ऑलरेडी केरला में मानसून जो है 4 जून को पहुँचा है, जो कि एक्सपेक्टेड डेट से आपको 3 या 4 दिन लेट है। और यहाँ पर ये मानसून की जो एंट्री 15 या 16 जून को है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज ऑलरेडी 19 हो चुका है, तो एक्सपेक्ट करते हैं 3-4 दिन मतलब 24 या 25 तक यहाँ पर पहुँचने की संभावना है। बिल्कुल आप एग्जैक्ट नहीं, मतलब कि मानसून यहाँ पर डिलेट है अभी। सर, तो ये अगर जिस तरह से अभी 2 से 3 दिन का जो मौसम रहेगा मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या तापमान बढ़ेगा, या फिर इसमें जो शाम के वक्त आंधी तूफान है, बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ ऐसा देखने को रहेगा जैसे तापमान में कुछ अंतर आएगा या फिर नहीं। हाँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तापमान में, तो अभी तापमान में कोई मेजर चेंज होने की संभावना नहीं है, क्योंकि तापमान जो है आपको करीब 24 से 25 डिग्री मिनिमम अभी चल रहा है और 37-38 के आसपास आपको मैक्सिमम चल रहा है। तो अगले 3-4 दिनों में आपको तापमान में कोई मेजर चेंज होने की संभावना नहीं है। जहाँ तक आप इसकी बात कर रहे हैं, मतलब कि जैसे थंडर स्टॉर्म हो गया, लाइटनिंग की, हाँ उसकी संभावना है। ये आपको बिल्कुल प्री मानसून की एक्टिविटीज़ है, और ये आपको मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जिसकी हम वार्निंग देते रहते हैं, या फिर गस्टी विंड हो गया, ये अभी आपको आते रहेंगे। ये एक्चुअली लोकल इफेक्ट के चलते होता है, और अभी जो हमारे मध्य प्रदेश है उसके ऊपर आपको एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके चलते हो रहा है। तो ये जहाँ तक थंडर और लाइटनिंग के ये आपको कुछ जिलों को हमने अलर्ट भी घोषित किया हुआ है, तो ये अभी आपको आते रहेंगे। जहाँ तक मानसून है, जो एक्चुअल मानसून है उसकी 23 या 24 के बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। अभी 3 या 4 दिन एटलीस्ट डिलेड है। तो 3 से 4 दिन जो चिलचिलाती हुई धूप से परेशान हो रहे हैं लोग, तो उन्हें अभी स्टिल होना पड़ेगा अभी 3 से 4 दिन तक इसी तरह। अभी जो मौसम जो है इसमें कुछ मेजर चेंज नहीं आने वाला है। अभी जिस तरीके से मौसम बरकरार है 3 या 4 दिनों तक बिल्कुल ऐसा ही मौसम रहने वाला है। जो भी आपको जैसे भोपाल में भी आप देख रहे हो कि लोकल जो बारिश है लोकल इफेक्ट के चलते, या फिर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसकी बारिश हो रही है, ये मानसून की बारिश नहीं है। सो अभी 3 से 4 दिनों तक यही मौसम आपको कंटिन्यू करने वाला है, और टेम्परेचर लगभग उतना ही रहने वाला है। सर, जो मानसून की इतनी स्पीड जो कम हो गई, कहीं ना कहीं क्या इसका कारण एल नीनो है। बिल्कुल, ये एल नीनो इसका मेजर कारण है। जब भी आपको एल नीनो ईयर्स आते हैं तो इंडिया में मानसून जो है आपको वीक होता है, और ऑलरेडी हमने इस साल प्रेडिक्ट किया हुआ है कि इस बार जो है आपको मानसून जो है पूरे इंडिया में, कुछ पार्टों को छोड़ दिया जाए तो पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, यहाँ पर मानसून वीक रहने की संभावना है। हमारी संभावना के अनुसार जो अभी मानसून जो है 92% रहने की संभावना है। तो इस बार मानसून वीक है, और ये इस बार मानसून वीक है, इसमें कोई दो मत नहीं। अच्छा सर, अगर अब हम मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे मानसून की जो तारीख थी वो 15 जून तय की गई थी, तो वो भी अभी कितना डिले हो रहा है। नहीं, देखिए तारीख तय नहीं की जाती है। एक्चुअली मानसून जो है एक वेदर घटना है, और इसका हमारे पास लॉन्ग टर्म एवरेज मौजूद रहता है कि जैसे हर एक साल का, जैसे 1971 में क्या हुआ, 72 में हुआ, कब यहाँ पर मानसून की एंट्री हुई, उसके बेसिस पर हम स्टैटिस्टिक्स मॉडल बनाते हैं। उसके अनुसार यहाँ पर जो मानसून की जो एंट्री है एग्जैक्ट डेट आपको 16 जून है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर 15 या 16 जून के बाद यहाँ पर मानसून की एंट्री हो ही जाती है। लेकिन अभी तक जो स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है, अभी तक इसकी एंट्री नहीं हुई है, और अगले 3-4 दिनों तक संभावना है, 3-4 दिनों के बाद ही एंट्री होने की संभावना है। तो एटलीस्ट हम बोल सकते हैं 7-8 दिन तो यहाँ पर डिले हो ही चुका है। अब देखते हैं कि अगले 3-4 दिनों में आपको मानसून की एंट्री होती भी है या नहीं, लेकिन 3-4 दिनों तक आपको वेट करना पड़ेगा।
जैसा कि हमें सर ने बताया कि अभी आपको मानसून के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का इंतजार अभी और करना पड़ेगा और इसी बीच में आपको चिलचिलाती हुई धूप और गर्मी का भी सहना पड़ेगा। कैमरामैन औसाफ के साथ मैं अंजलि, भोपाल।